जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, चलो अच्छी बात है। आज हम जो पढ़ेंगे, अपने टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। क्या पढ़ रहे थे? और मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ कि आपको जो हमने ये जलवायु टॉपिक किया था वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। आया? देखो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे पीटी में आए हुए, प्रीलिम्स टेस्ट में आए हुए, चाहे मेंस में आए हुए, ये सॉल्व करके ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि जलवायु टॉपिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको बताऊँ, जियोग्राफी के टॉपिक के अंदर अगर बात करें तो जो सबसे टॉप 5 मोस्ट टॉपिक है ना, उसमें से एक टॉपिक का नाम जलवायु है। तो जलवायु को मजाक में नहीं लेना है, अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, वो अपने आज कोपेन ने, थॉर्नवेट ने, इन्होंने किस प्रकार से जलवायु को विभाजित किया था, आज उसकी बात करेंगे। ईमानदारी के साथ आप राजस्थान का मानचित्र बनाओ, जिले भी लोकेट करते जाओ साथ साथ में, कौन से जिले कौन कहाँ पर है। आजकल एग्जाम का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, पूछ लेता है कि बाड़मेर जो है वो कौन से जलवायु भाग में आता है। तो इस प्रकार से अपने को ये बातें भी याद रखनी है। करें शुरू? ठीक है। देखो, कोपेन को मैं थोड़ा सा डीप तब पढ़ाऊंगा जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे। भारत की जलवायु पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कोपेन ने बी किसको कहा था, एस किसको कहा था, एच किसको कहा था, डब्ल्यू, ए, सी, ये शब्द ऐसे आएंगे ना, ये अक्सर आ रहे हैं, ये किसको कहा था, ये बात जानेंगे, भारत की जलवायु पढ़ेंगे तब। अब इतना जानो आप राजस्थान में सिर्फ कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन ने आधार क्या माना था? कोपेन ने जो आधार माना था वो माना था वनस्पति। और वनस्पति के आधार पर इसने जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश बताए उनकी संख्या कितनी बताई? तो इसने कहा कि राजस्थान में जो जलवायु के प्रदेश हैं उनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। ये बात बोली कोपेन ने। मेरे को आप बताओ, कोपेन कहाँ का था? ये बात कब बोली? 1900 वेरी गुड 18 के अंदर। ये बात तो आपने अच्छी बोल दी, 1918 में कहा था। पूरा नाम था इसका व्लादिमीर कोपेन। क्या नाम था? व्लादिमीर। चलो देखते हैं कोपेन ने किस प्रकार से जलवायु को बांटा था। देखो, आपको पहले तो मैं याद करा दूंगी कैसे याद करने। देखो, ABCD लिखते हैं तो सबसे पहले आता है ए। बोलो ए। ए के बाद क्या आता है? अच्छा, बी ऊपर से लेके चलना है, बी और बी। बी के बाद क्या आता है? सी। अब सभी में डब्ल्यू 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 लिख दो। डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। पहले ए, फिर बी बी, फिर सी, फिर सभी में डब्ल्यू डब्ल्यू। ये कंप्लीट हो गया। हो गया कंप्लीट। ये देखो, ए डब्ल्यू जलवायु कंप्लीट हुआ। अब सी डब्ल्यू, आगे लगाओ जी, ए जी ओ जी। क्या लगाया? जी। सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू, पहले वाला ए डब्ल्यू, फिर सी डब्ल्यू। ये रहा, ये वाला बेट, ये रहा सी डब्ल्यू। ठीक है। उसके बाद देखो, एक में आएगा एस एच, एक में आएगा डब्ल्यू एच। ऊपर जो वाला है उसमें आएगा डब्ल्यू, क्योंकि पहले वाले में डब्ल्यू ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि डब्ल्यू में सभी में लिए थे ना, तो पहले वाले में ज़्यादा लगाने हैं। यानी ये जो एरिया है ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसे शुष्क कहेंगे। ये थोड़ा सा अर्ध सूखा है, BSHW। इसमें आएगा BSHW। देखो, इसमें WH लगाना है, इसमें SH लगाना है। बात समझे? एक बार और बताओ, जल्दी बोलो। A B B C। इधर बोलो, W W। अरे को सही है, W। इसमें WH लगाना है और इसमें SH। याद हुआ? चलो अब देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ऊपर वाला, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी? BWHW।
इसे कहेंगे शुष्क जलवायु, क्योंकि राजस्थान की जलवायु जो है वो उपोष्णीय कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु इसको पूरा नाम कहेंगे। यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 4। बोलो नंबर 1 जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले हैं कोपेन के। अच्छा, इसमें औसत वर्षा जो मानी है वो 10 से 20 वर्ष, और यहाँ प्रतिनिधित्व जिला यानी केंद्र जिला जो माना है वो किसे माना है? किसे माना है? बीकानेर में। वेरी गुड। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने VWHW को। अब पढ़ते हैं BSHW को। इसमें जिले आ जाएंगे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। यानी बीकानेर का कुछ भाग है और ये जो चूरू है इसका थोड़ा ज़्यादा भाग है, थोड़ा सा भाग ऊपर है, तो ये भी थोड़ा लोकेट करते जाइएगा। इसके बाद आगे हम बात करें तो ये अर्ध शुष्क है, यानी सूखा का मतलब यहाँ तो वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल ही सूखा हुआ है। इधर थोड़ा आगे आएंगे तो वर्षा 20 से 40 मिलेगी, यानी थोड़ा अर्ध शुष्क है, सूखा तो है लेकिन आधा है, आधा गिल्ला भी है। ठीक है गुरुजी। उसके बाद CWG उप आर्द्र या मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है वो बताई है CWG को। यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है? इसका प्रतिनिधि जिला माना जो है उसको किसको माना गया? टोंक को। VWH में बीकानेर, इधर नागौर, CWG में टोंक। बीकानेर, नागौर, टोंक, और यहाँ बार बार बात पढ़ रहे हो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। AW के अंदर जो मुख्य जिला है वो कौन सा है? दक्षिणतम बांसवाड़ा। AW यानी एक आर्द्र प्रकार की जलवायु है जो इस प्रकार के भौतिक प्रदेश में देखने को मिलेगी, ये वाला। ये जलवायु, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली जलवायु है, ये वाली, अब वो CWG की है। बात समझ में आई क्या पूरी? इनके जिले तुम लोकेट करते रहना, मानचित्र में एक बार भरोगे ना तो सारा याद हो जाएगा। यहाँ की औसत वर्षा है 80 से 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बात बोली है किसने? सिर्फ कोपेन ने, लेकिन यहाँ वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक भी देखने को मिलती है। कोपेन का सिस्टम समझ में आया तुम्हें? ठीक है, बस ये रट लेना कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए। आगे बढ़ो। इसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम था थॉर्नवेट। कौन था? थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने वर्षा, तापमान एवं वाष्पीकरण के आधार पर जलवायु को बांटा था। इसने जलवायु का विभाजित या विभाजन किसके आधार पे किया था? इसने जलवायु का जो विभाजन किया था वो वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण, इसके आधार पे। इसको कैसे याद करें? इसमें बस ऐसे याद रखना, का डा, बोलो का डा, बोलो का डा। देखो CAW का, W छोटा है ना ये, और DAW डा, ये रहा डा। अब DVW और EAD बस सिंपल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है EAD, DB और EA। इधर छोटे वाला W, छोटे वाला W, छोटे वाला W, छोटे वाला WW सभी में है। अब देखो CA DA DB EA, सिंपल है, ये ऐसे याद रखो। देखो ABC CDE CA DA EA हुआ, बीच में लगाना है DB। EA ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थॉर्नवेट का नियम पहचानने की ट्रिक देख लो, इधर जल्दी देखो सारे। अगर ऐसे डॉट से लगे हुए मिले आपको तो वो नियम किसका है? बस आंख बंद करके उत्तर कर देना। इसने इस जलवायु को माना कि भाई ये तो बिल्कुल जलवायु जो है वो शुष्क है, EAD को EAW नहीं है, EAD है यहाँ। इसको क्या माना है? शुष्क जलवायु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही जिला आता है ढंग से, वो कौन सा है? वैसे तो कुछ भाग बाड़मेर का भी है, कुछ भाग बीकानेर का भी है, लेकिन याद रखना ये जो जलवायु प्रदेश है इसे बोला जाएगा EAD। एग्जाम में प्रश्न आता है ऐसे, EAD कौन सी दिशा में है? पश्चिमी या उत्तरी में? पश्चिमी मैदान के अंदर। कौन से मैदान में? एक एग्जाम में प्रश्न आया था, मैं तुमको देता हूँ, इसका करके दिखाऊँ।
लिखो CWG BSHW BWHW और इसमें आपको सुमेलित नहीं है बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। इधर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। इधर हो जाएगा उत्तरी राजस्थान। इधर भी उत्तरी राजस्थान हो जाएगा। इधर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। सुमेलित नहीं है बताओ। सुमेलित नहीं है। ABCD कौन सा? तुम सोच भी नहीं सकते इसका उत्तर वो होगा। ये तो सही है। हाँ ये उत्तरी तो राजस्थान है। इसमें ऐसे नहीं पूछेंगे उत्तर पश्चिम पूर्व, ऐसे नहीं। नहीं पता। ये प्रश्न आया हुआ है कल के लिए दे रहा हूं मैं। ये प्रश्न कल कराऊंगा सोल्व। ये देख के लाना प्रश्न किसका राइट उत्तर क्या होगा। ठीक है अब आगे बढ़ो। देखो इधर ये हो गया EAD। उसके बाद DAW। देखो अर्ध शुष्क जलवायु जो प्रदेश है उन्हें DAW बोला जाता है। यहाँ जो वर्षा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होते हैं और जो मुख्य प्रतिनिधि कर रहा है वो जिला कौन सा है? अजमेर। उधर कौन सा है? जैसलमेर। सुन में आ गया। अब बात करें DBW की। यहाँ पर बीकानेर जिला मुख्य होगा, ये रहा। और तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु जो प्रदेश है वो यही है। मिश्रित जलवायु जो प्रदेश है अब वो अपना यही है। मिश्रित जलवायु जो प्रदेश है वो ये रहा, ये वाला। और अर्ध शुष्क पूछे तो ये रहा DAW। अच्छा अब ये वाला जो एरिया है अब वो है बिल्कुल शुष्क है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसे उपाद्र भी कह सकते हैं CAW को। 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है और मुख्य जिला है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। बोलो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अच्छी तरह से आई। इनके जिले याद रखना। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा, मान लो जोधपुर जिला है, वो थॉर्नवेट के अनुसार कौन सी जलवायु प्रदेश रखता है? DAW। जोधपुर जिला ये रहा। समझ में आ गया? अब बीकानेर जिले का बताओ क्या करोगे उत्तर? DBW। जो केंद्र वाले जिले ना उनको पकड़ कर लो, बाकी सारी हो जाएगी लगभग। प्रश्न यहीं से आ जाएगा उठकर। जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, डूंगरपुर। कोपेन वाला याद है? हैं? चलो मेरे को बताओ फिर प्रश्न। बोलो ABBC WWWW। ये तो पूरा हो गया, ये पूरा करो। WH और इसमें बताना मुख्य जिला कौन सा था? AW में बांस है और इसमें CWG में टोंक। BSH में नागौर और BWHW में बीकानेर, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा। क्लियर? ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। तो हर चीज को अपने दिमाग खोल के रखोगे, प्रश्न कैसे आ जाए हम लड़ लेंगे प्रश्न के साथ। अब आया त्रिवार्था। त्रिवार्था ने क्या कहा? इसने कहा कि भाई मैं तो जलवायु को वनस्पति के आधार पर बांटूंगा। किसके आधार पर? वनस्पति। इसने जो नाम दिए वो दिया सेम वो था, लेकिन एक एक अक्षर घटा दिया। AW, दूसरा का, बस इन्हें दूसरे को का ले लिया। फिर बाकी वो ये BSH और BWH। इसने WW ये हटा दिए, वो शुरू में थे। ठीक है? और का तो बीच वाला ले लिया इसने पूरा, और AW भी सेम लिया। कहने का मतलब एक तो लिया इसने कोपेन वाला, एक लिया है
थॉर्न वेट वाला, बाकी 2 अपने ले लिए। समझ में आगे? एक बार और देखो, कोपेन में दक्षिणी भाग को क्या बोलते थे, और टी वराथा ने क्या बोला था इस भाग को, सी ए। अब ये जो है कोपेन वाले, बोलो BWH BSH, बस WW नहीं लिखना, बाकी सेम लिख देना, BSH BWH हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। समझ में तो आ रहा है क्या तुम्हें? नहीं आ रहा? तो ये मुस्कुरा के समझो इन चीज़ों को। पर्सनल, फर्स्ट ग्रेड, RAS, SI जैसी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं इसमें, इसीलिए कह रहा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं BWS से। वही है शुष्क जलवायु, 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और मुख्य जिला कौन सा है? जैसलमेर। ये जो बेल्ट है ये है इसका। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तीनों के तीनों कल तुम्हारे मानचित्र में भरे होने चाहिए। मैं चेक करूंगा मानचित्र, तीनों के तीनों राजस्थान के मानचित्र में कल भर के लाओगे। ओके? सभी को कह रहा हूँ ओके? सारे बोलो यस सर। तो सारे भर के लाना, कल मैं चेक करूंगा। अब बात करें अपने BSH, यहाँ उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। औसत वर्षा यहाँ की 50 से 60 सेंटीमीटर है, और प्रतिनिधि यानी मध्यवर्ती प्रतिनिधि तब जिला कौन सा है? नागौर, यानी मुख्य जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर। अब बात करें अपने अब इधर देखो, ये समझ में आई क्या? का अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और मुख्य जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। ये रहा ये बड़ा हिस्सा। अब मानचित्र में करने का फायदा पता क्या मिला? अगर पूछते ट्री वार्था के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? बी। तो सारों में देख लेना, क्षेत्र तो दिख ही रहा है, तो बता देंगे उत्तर ऐसे। ठीक है, इसमें ये जिले देख लेना कौन कौन से हैं, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हो गया AW, उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु 80 से 100 सेंटीमीटर, और मुख्य जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ये समझ में आया? टी रहा था। ये PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जो साथी नहीं जुड़ा हुआ वो जुड़ जाना। GK बाय अजय सर नाम से चैनल रखना। ये YouTube है और ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये लो, अब अपने 2 बात पढ़ेंगे यहाँ। 2 बात क्या गुरुजी? अभी देखते रहिएगा बस आप। देखो 2 स्थितियां बनती हैं मेरे भाई। एक तो स्थिति बनती है जुलाई के महीने में। किस महीने में? ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और एक स्थिति जो बनती है वो जनवरी के माह में बनती है। कौन से माह में? जनवरी के माह में। आप एक बात याद रखना, हम बार बार पढ़ते आते हैं वायु दाब। बार बार पढ़ रहे हैं क्या? वायु दाब। लिख लो, वायु दाब क्या होता है? वायु किसको बोलते हैं? दाब का मतलब क्या होता है? प्रेशर। इंग्लिश में था मारूंगा तो दाब ने प्रेशर ही बोलो। मिनट है, परिभाषा बताओ वायु दाब की। मिनट है। अब वायु को तो बोल दो विंड। हवाएं को विंड बोलते हैं क्या? क्या पता, सिर मार लो दीवार में या तो मेज में मारो अगला में। वायु दाब, वायु दाब क्या होता है? अरे वायु का भार वायु दाब ही है। वायु को भार पड़ेगा तो दाब लाग जाएगा नहीं। सुनो, वायु का भार, वायु के भार को क्या कहते हैं? वायु दाब। सुना इधर, वायु दाब को किस में मापा जाता है? MB में। किसमें? MB। MB का मतलब है मिली बार। किसके अंदर? मिली बार में।
मिलीबार के अंदर। अब राजस्थान में कुछ ऐसी मिलीबार रेखाएं गुजरती हैं जो आपको याद करनी जरूरी है। जैसे प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में, 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? ये जिले आपको याद करने पड़ेंगे। गुरुजी इनकी शानदार सी ट्रिक बता दो। क्या बता दो? मैं कहूंगा कि इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है, एग्जाम पास करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चल मानते हैं कि कुछ चीज़ों की हो, सारी चीज़ों की ट्रिक नहीं बनती, बनानी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। चलो देखो, कल मैं ये सारा सुनूंगा और तुम्हारे मानचित्र में तीनों तो वो बने होने चाहिए और दो आज ये मिलीबार रेखाएं बता रहा हूँ ये होने चाहिए। महीना कौन सा है? जुलाई का। राजस्थान में जुलाई में समदाब जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार से रहती है? तो 997 जो है वो इन जिलों से गुजरती है, इस प्रकार से होती है। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, 3 जिलों में। बोलो कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, तीनों जिले रट लेना, प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में कि 997 मिलीबार समदाब रेखा जो है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। याद हुआ 997? ठीक है। 97 के बाद क्या आता है? 98। 998 जो है वो बाड़मेर, बोलो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर का कुछ भाग चूरू से होकर गुजर जाती है। ये ट्रिक भी बना सकता हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें रटने पड़ेंगे ऐसे ना। मानचित्र में जैसे जैसे निकालोगे ना याद हो जाओगे। देखो पहले बड़ा बताऊं, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। याद हुआ ना? जैसे जैसे जिले बढ़ रहे हैं, ये देखो हो गया। अब ये देखो इस प्रकार से जिलों में जरा हाथ के साथ साथ बढ़ाओगे ना, बोलो बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सीकर का कुछ भाग, फिर चूरू। सिंपल है, ठीक है। अब 998 के बाद आएगा 999 मिलीबार। ये जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बोलो नंबर 1, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर का कुछ भाग। अब देखो इसकी ट्रिक बनेगी, बनने दो। जपत, क्या बन गई टिकट? जपत एसएम बन गई ना। ट्रिक बनना कोई बड़ी बात नहीं, और थारो जी करे तो बना के याद कर लेना, मैं तो नहीं बताऊंगा ट्रिक। 1000 मिलीबार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। 1000 जो मिलीबार है वो एक बार और बोलो, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। 1000 मिलीबार समदाब रेखा का मतलब है यहाँ मौसम ठीक ठाक रहता है, ठंडा है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? प्रताप है, वेरी गुड। ये बात समझ में आई इतनी? चलो अब 2 रेखाएं और याद करनी है आपको। वो है 1018 मिलीबार। 1018 मिलीबार जो रेखा है वो किस प्रकार से है? 1018 जो मिलीबार रेखा है वो इस प्रकार से है। यहां भी आ जाएगा 1018 मिलीबार। अब गुरुजी आप ये बताओ कि 1018 जो मिलीबार रेखा उसमें जिले कौन कौन से हैं? तो लिखो जिले बीकानेर। कौन सा जिला हो गया? बीकानेर। लिखो जिला जोधपुर। कौन सा जिला हुआ? जोधपुर। फिर लिखेंगे नागौर। नागौर के बाद लिखेंगे चूरू और चूरू के बाद लिखेंगे श्री गंगानगर। सिंपल सा है, बोलो बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर। यहाँ इन जिलों से कौन सी रेखा गुजरती है? 1018 मिलीबार समदाब रेखा। ठीक है। 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 जो समदाब रेखा है वो किस प्रकार से होकर गुजरती है वो ध्यान से देखना। ऐसे, ठीक है। अब ये गुजरी जो रेखा, इस रेखा का नाम क्या था? 1019 MB। MB का मतलब क्या होता है? मिलीबार। तो ये कौन कौन से जिलों से? 1 मिनट हो, ये जैसलमेर से चलती है। ऐसे, ठीक है। ये जो है ये है 1019 MB मिलीबार, क्योंकि बीकानेर तो ले लिया, बीकानेर के नीचे वाला जिला लेना है जैसलमेर। तो लिखो जैसलमेर,
जोधपुर, पाली, राजसमंद। 4 जिले याद करो, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद। इसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ एक जिला है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद एक लास्ट जिला रह गया, वो है झालावाड़। बिल्कुल सिंपल सी है। तो बोलो 1019 MB यानी मिलीबार। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। इधर आओ 1018 बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्री गंगानगर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये थी जनवरी के महीने में इस प्रकार, यानी वर्षा वगैरह जो मिलीबार इतना हो जाता है, समदाब रेखा का 118 तक चली जाती है इन जिलों में भी, और इधर तो 119 रह जाती है। 118 और 119 के बीच पूछे तो ये वाला बेल्ट रहेगा, 119 और 120 के बीच पूछे तो ये वाला, यानी यहाँ पर 119 मिलीबार से अधिक रहती है। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको? तो आज हमने सफलतापूर्वक राजस्थान की जलवायु का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। समझ में आया? अच्छा, मैं आपको कहूँ राजस्थान में जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है? ऑप्शन देता हूँ 4, ये लास्ट प्रश्न कराता हूँ, फिर अपने पढ़ेंगे कल बाकी। राजस्थान में मानसून आता है, ऑप्शन ए फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। सुनना ध्यान से, प्रश्न सुन लो, 4 ऑप्शन देखे बोला करो उत्तर। अरब सागर, डी में लिखो हिंद महासागर। इसको रगड़ दो फटाफट उत्तर। जिसने ये उत्तर कर दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा जलवायु टॉपिक बेस्ट हो गया। ये दूसरे दिन तीसरे दिन की क्लास हो उसका मैटर है। ये कर लिया? इन माँ के नार तोड़ू पकड़ पकड़ के सारी जान काट रही है। हाँ बोलो भाई। स्माइल मारने को नहीं कहा है? हाथ ऊपर करो ए ऑप्शन वाले। एक भी नहीं, मैं कहूँ एक का भी हाथ नीचे भी नहीं रहना चाहिए अगर उत्साह नहीं है तो। बी ऑप्शन वाले हाथ ऊपर करो। जिसका सही होगा 150 रुपया देगा उसे, पूरे 150। बी वाले करना हाथ ऊपर। 1 2 3 5। सी वाले, डी वाले 1 2 और 3 4। जो डी कह रहे हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अब ऐसे करो, यस। अरे यही है कि पता नहीं। ये भारत है, मानसून यहां से उड़ता है ना, तो नीचे क्या है? अरे बंगाल तो बहुत बाद में आती है, बंगाल की खाड़ी तो मैं मानता हूं कि मानसून आता तो इस पानी का ही है, लेकिन उड़ता कहां से है मानसून? मानसून आता कहां से है? वो हिंद महासागर से आता है। ये बात याद रखना। दिमाग को मैंने करा दिया, अब गलती मेरी नहीं है। दिमाग का विस्तार तुम करो। मैंने यहाँ ऐसे बताया अरब सागर इधर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा निभाया, अब तुम अपना जो कर्तव्य है वो निभाओ। समझ में आया? तो ये जलवायु टॉपिक पूरा हुआ। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान की मृदा। ठीक है? तो आज के लिए जय हिंद। और तुम भी कमेंट थोड़ा सा अच्छा कर दिया करो, अच्छा लगता है। और तुम भी कर दिया करो। नहीं आप तो नहीं करते, झूठ बोल, मैं मारूंगा आगे कैमरा आगे। हाँ, और दूसरी बात, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लोगों से भी करवाओ, आप भी करो। जय हिंद।